सम्मानीय के पाठक साहब, इस कार्यशाला में आज आए हुए अन्य साथी अधिकारीगण, अन्य सभी सहभागीगण, के ने काफी एक्सटेंसिव और एंडोसिंग स्पीच दिया एंड के हैज बीन वन ऑफ द ग्रेट आई वुड से थिंकर ऑफ आवर सर्विस एंड उनकी जो फेसबुक पोस्ट हो चाहे जनरल थिंकिंग हो वो काफी इनोवेटिव भी रहती है। कहीं बहुत सारी जो स्ट्रीम होती हैं, भले वो आध्यात्म हो चाहे प्रशासन हो चाहे लोकनीति हो चाहे आम जन की भावना हो, उन सभी को सम्मिश्रण करके के विभिन्न फोरम पर अपनी बात रखते रहे हैं एंड आई वॉज लिसनिंग टू हिम एंड आई मस्ट से इट वॉज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और इतनी सारी चीजों को, डेटास को, फिलॉसफीज को, थिंकर्स को मिक्स करते हुए उन्होंने अपनी बात कही एंड इट्स रियली रियली कमेंडेबल। नाउ कमिंग टू जो थीम है आज की, वो थीम है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस क्या है? सामान्यतः हम लोग जब स्मार्ट गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम उसको स्मार्टनेस को सीधा और सीधा आईटी से ले जाते हैं। डेफिनेटली आईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मार्ट गवर्नेंस का और आईटी टूल्स ने चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। आईटी टूल्स की वजह से आम जन की भागीदारी भी बढ़ी है, आम जन की सुविधा भी बढ़ी है और कंप्लायंसेस भी बढ़ी है। आज जब हम आम जन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आम जन सरकार से जब इंटरेक्शन करता है तो सबसे ज्यादा इससे डरता है कि सरकारी ऑफिस में जाएं कैसे और जाएंगे तो मिलेंगे किससे। आज मैं किसी होटल पे आता हूं तो एक रिसेप्शन होता है, मैं एयरटेल पे टेलीकॉम की अपनी इशू लेके जाता हूं तो एयरटेल पे एक रिसेप्शन होता है और मुझे उससे बात करनी होती है और जो भी बात करनी होती है उससे करनी होती है। बैकएंड पर वो जो फ्रंट एंड पे जो व्यक्ति बैठा है या बैठी है वो मेरी बात सुनेंगी और बैकएंड पे जो भी उनको करना होगा वो सोल्यूशन ला करके मेरे सामने रखेंगे। बट वो चीज हम आज तक एटलीस्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन में गवर्नमेंट में नहीं कर पाए। गवर्नमेंट में आज भी यदि कोई व्यक्ति आता है और वो लोअर रैंक पे मिलेगा, सपोज वो मेरे क्लिनिकल स्टाफ से मिलता है, तो इट्स मोर पॉसिबल कि उसका काम नहीं होगा। गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम समान अनफॉर्चुनेटली इस टाइप के क्रिएट कर दिए कि जितना वो हायर रैंक पे जाएगा वो पहले मान लो जिले की बात है तो तहसीलदार से मिलेगा, पटवारी से मिलकर काम नहीं होगा तो तहसीलदार से, फिर एसडीएम से, फिर कलेक्टर से, कलेक्टर साहब मिलकर के फिर उसको काम को समझेंगे और उसको पुश करके कराएंगे। बट जो काम जिस स्तर का होना है उसी स्तर पे होना चाहिए और एक फ्रंट एंड हो और बैक एंड पर वही फ्रंट एंड सारा काम कोऑर्डिनेट करके दे, ये एक आदर्श व्यवस्था है जो कि सरकार में हमें क्रिएट करनी चाहिए, वो हम आज तक क्रिएट नहीं कर पाए। तो यदि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्रिएट कर दें तो निश्चित रूप से जो आम जन है वो खुशी खुशी किसी भी सरकारी ऑफिस से, सरकारी सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा और न सिर्फ इंटरेक्ट करेगा, उसकी कंप्लायंसेस भी बढ़ेगी। मैंने कुछ वर्ष पहले कमर्शियल टैक्स में काम किया था, आज अर्बन सेक्टर में काम कर रहा हूं। मेरा मानना यह है कि ये जो हम टिपिकल इंस्पेक्टर आज करते हैं कि लोग कर चोरी कर रहे हैं, हमें जाकर के रेड करनी चाहिए और रेड करने से मैं चोरियां पकड़ूंगा और उससे मैं टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करूंगा, ये गलत फिलॉसफी है। सरकार ने समय समय पर इस चीजों को विड्रॉ किया है। कमर्शियल टैक्स की एक टाइम पर चौकियां हुआ करती थी, वो चौकियां समाप्त हुई। फ्लाइंग स्क्वाड हुआ करती थी, वो काफी कम हो गई और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार ने सिस्टम इंप्रूवमेंट पे काम किया और सिस्टम इंप्रूवमेंट से जो डेटा निकल करके आता है वह डेटा और वह जो आज जीएसटी रिजीम में हम देख रहे हैं कि एक जो इनपुट आउटपुट टैक्स की एक चेन क्रिएट करी, उससे कंप्लायंसेस इंप्रूव हुई। आपको जीएसटी की फील्ड में बहुत ही रेयर ये देखने को मिलेगा कि जीएसटी की टीम गई, उसने कहीं रेड करी, नहीं। और यदि ऐसा होता भी है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स पहले हो चुका होता है।
और इस डेटा एनालिटिक्स के आधार पे ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हाँ, ये कहीं एक रजिस्टर्ड आईडी नंबर है जहां पर कहीं ना कहीं अपरेंटली टैक्स इवेजन हो रहा है, और वहां जाकर के उसकी हम जांच करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये रैंडम हम लोग करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आज बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हम सभी को एक सुविधा मिल गई कि हम ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, जो एप्स हैं उनके माध्यम से जमा करा सकते हैं। इट इज बिकम सो कन्वीनियंट। पहले ये भी व्यक्ति हो सकता है कि लेट जमा कराता होगा क्योंकि उसको उतना समय नहीं है कि वो जाके लाइन में खड़ा हो। इट इज इनकन्वीनियंट, इट इज टाइम टेकिंग। आज हम घर से ऑफिस जाते हुए रास्ते में इन मोमेंट्स टाइम वी पे आवर बिल्स एंड कंप्लायंसेस आर डेफिनेटली इंक्रीज्ड। तो व्यक्ति सरकार की जो राशि है, भले पेनल्टी की हो, चाहे सर्विस चार्ज की हो, चाहे टैक्स की हो, वो जमा कराने में उसको तकलीफ नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, वो की है, और वो यदि हम ला सकें तो निश्चित रूप से हम स्मार्ट गवर्नेंस का बढ़ रहे हैं। नाउ व्हेन यू से स्मार्ट गवर्नेंस, इट डज नॉट नेसेसरली मीन ओनली आईटी। हमें आईटी के बियॉन्ड जाकर के भी स्मार्ट गवर्नेंस को देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे लेवल पर आ रही है जिसमें मैं कुछ भी क्वालिटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं। यदि मैं एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट फाइल क्लियर कर रहा हूं रिपीटेडली विदाउट एनीथिंग, एनी वैल्यू एडिंग टू इट, देन व्हाई शुड दैट फाइल कम टू मी? उस केस में मैं सिर्फ उसमें टाइम ऐड कर रहा हूं, उन चीजों की, उस कार्य की डिलीवरी में मैंने 2 दिन 5 दिन जो उस फाइल को तैयार करके मेरे लेवल पे आए, मैंने क्लियर किया, हो सकता है कि मैंने मिनिस्टर को भेजा हो, उन सारे प्रोसेस में आई एम जस्ट एडिंग टाइम, आई एम जस्ट क्रिएटिंग डिलेज। सो वी एज गवर्नमेंट फंक्शनरीज, एटलीस्ट नाउ एट पॉलिसी मेकिंग लेवल और सिस्टम मेकिंग लेवल, कीप ऑन लुकिंग दिस पार्ट कि am I adding any value to it, and if I not, why should it come to me? And if I can do that, I can change systems wherein these things don't come to me, these things get disposed of, delegated at its appropriate level, जहां पे उसका de-examination हो रहा है. That is also, I would say, putting in smartness in the system. Ultimately, I am making it easier for people to get the services, people to get the deliveries. इसके साथ ही हमें यह भी देखने की जरूरत है कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, क्या इनकी ऐसी जरूरत भी है? जो एक बहुत बड़ा चेंज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इनिशियल पीरियड में किया था, वो था अटेस्टेशन का। हमें याद है जब हम स्टूडेंट्स थे, हमारी मार्कशीट को अटेस्ट कराना होता था, तो वी यूज टू रोम अराउंड, या कोई क्लास 1 ऑफिसर मिल जाए, उसको जाकर के हम अपना ओरिजिनल दिखाते थे, फोटोकॉपी दिखाते थे, फिर वो स्टैम्प करता था, एंड गेटिंग टू अ गवर्नमेंट ऑफिस इटसेल्फ इज टेकिंग टाइम, एंड पूरा एक दिन हमारा उसमें चला जाता था। एक सिंपल सोच कि सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शन। एक सिंपल सा चेंज हुआ सेल्फ अटेस्टेशन का, और इतने लाखों करोड़ों लोगों को जो रेगुलरली एक प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम समाप्त हुई। सो देयर इज नो आईटी इन इट, बट देयर इज अ सिस्टम थिंकिंग चेंज दैट वाज ब्रॉट इन, एंड देन लाइफ बिकेम मच इजियर फॉर सो मेनी पीपल। सो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है, और ये चीज लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ सोचा और आज हमने कुछ कर लिया तो उसके बाद 6 महीने बाद देखने की जरूरत नहीं होगी। इट्स द सिस्टम्स आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, आईटी सिस्टम्स आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, लॉज आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। तो यदि ये लगातार इवॉल्व हो रहा है, तो हमें लगातार हमेशा इस चीज पर निगाह रखनी चाहिए कि क्या हम सिस्टम में आईटी के माध्यम से, लॉज के माध्यम से, प्रोसीजरल चेंजेस के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के माध्यम से, क्या हम ऐसे कार्य कर सकते हैं कि हमारी आम जन से जो इंटरेक्शन है वो मिनिमम हो, उनको सर्विसेज बेटर मिले। एंड आई एम 100% श्योर विद व्हाटएवर एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इन माय सर्विस कि आपकी इन चीजों से कंप्लायंस कभी कम नहीं होगी। आपने सेल्फ अटेस्टेशन कर दिया
तो कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स हमारे सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, और ये झूठे आ रहे थे तो शायद वो जो ऑफिसर्स के माध्यम से अटेस्टेशन था तब भी आ रहे थे। हमने जब कमर्शियल टैक्स में आई थिंक दैट वाज 2009-10 के अराउंड, ये जो चौकियां थी जो जगह जगह पे हम व्हीकल्स को चेक करते थे, वो समाप्त किया। उसके बाद हमारा कोई टैक्स रेवेन्यू फॉल नहीं किया, इट इनफैक्ट इंक्रीज्ड, बिकॉज जैसे जैसे आप ईज ऑफ बिजनेस करोगे बिजनेस बढ़ेगा, एंड बिजनेस जब बढ़ेगा तो आपका टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जीएसटी इज द सेम थिंग। जीएसटी में हमने प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन किया, आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट का ओवरऑल लगातार बढ़ रहा है। हम उस वक्त जब जीएसटी का कानून बन रहा था, आई वॉज सीसीटी एंड आई वॉज पार्ट ऑफ लॉ ड्राफ्टिंग कमेटी एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, और जब हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करते थे, राज्यों को भारत की हमारा टैक्स रेवेन्यू फॉल करेगा जीएसटी आने के बाद, और इसके कारण से भारत सरकार का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, सबकी बात करते थे। वो सारे प्रोविजंस लॉ में किए गए और 5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो रेवेन्यू सपोर्ट दिया। बट क्या एक्चुअली में रेवेन्यू लॉन्ग टर्म में फॉल किया? नो। टुडे टैक्स रेवेन्यूज अक्रॉस इंडिया आर बूमिंग। कुछ साल पहले हम जीएसटी का मंथली टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 1 लाख करोड़ बढ़ने के बारे में लगातार एनालिसिस करते थे कि इस माह बढ़ा, इस माह नहीं बढ़ा। टुडे इट इज अराउंड 2 लाख करोड़ अ मंथ। सो इट इज इंक्रीजिंग, द कंप्लायंसेस हैव इंप्रूव्ड, टैक्स रेवेन्यू हैज इंप्रूव्ड, ईज ऑफ बिजनेस हैज कमिंग। तो इन सभी चीजों को हमें लगातार देखना चाहिए, एंड वी हैव बीन डूइंग इट। अभी जो राइजिंग राजस्थान समिट हुई उसके बारे में भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार जब भी विभिन्न स्तरों पर इसका रिव्यू होता है, मुख्यमंत्री के स्तर पर, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर, तो ये एक कांस्टेंट एजेंडा होता है कि हम प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। अभी बजट में अर्बन सेक्टर में हमने कई सारे डेलीगेशंस किए। पहले एक मैं उदाहरण के रूप में आपको देना चाहूंगा कि 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर का कोई पट्टा होगा तो राज्य सरकार में आता था अप्रूवल के लिए, हमने उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया। आई वुड से 95% of cases now should be disposed of, more than 95% at the local level. It should not come to government. उसके ऊपर सरप्राइजिंग बात यह है, और ये 1974 से चल रहा था, एक लोकल बॉडी को पट्टा देने की पावर 10,000 वर्ग मीटर तक है। बट यदि मेरे पास 1,000 वर्ग मीटर के 2 पट्टे हैं और मैं उनको मिला करके 1-2,000 मीटर का पट्टा लेना चाहता हूं, तो वो पावर उनको नहीं है। 1500 वर्ग मीटर से ऊपर का पट्टा सरकार में आएगा यदि देयर इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिविजन। नाउ दिस इज apparently doesn't cross the logic part। भाई यदि किसी लोकल बॉडी को 10,000 वर्ग मीटर तक पट्टा देने का अधिकार है, तो 10,000 वर्ग मीटर के पट्टे को सब डिवाइड करने का अधिकार भी होना चाहिए, और 10,000 वर्ग मीटर तक की यदि 5 पट्टों में मिलाकर 10,000 वर्ग मीटर का एक कॉमन पट्टा बन रहा तो वो भी देने का अधिकार होना चाहिए। बट दैट वाज नॉट द केस, एंड दैट वाज इन 1974। 50 वर्ष हम उसी दुनिया में चलते रहे और लोगों को 1500 वर्ग मीटर से ऊपर के पट्टों को जिन्हें रिकंस्ट्रक्शन या डिवीजन है उसके लिए सरकार में आना पड़ा। इस बजट में यह अनाउंस हुआ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और हमने न सिर्फ लिमिट्स बढ़ाई बल्कि उस लिमिट के साथ साथ ये पट्टा देने की और सब डिवीजन की भी हमने लिमिट्स एट पार कर दी। जो शक्तियां लोकल बॉडी को है पट्टा देने की, उस लिमिट तक सब डिवीजन और रिकंस्ट्रक्शन की पावर्स भी उनको होगी। वेरी सिंपल। एंड उसके बाद जब क्रेडाई और टोडार जो रियल एस्टेट मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आए, एंड दे वर सो हैप्पी। इट इज नॉट समथिंग बिग टू डू फ्रॉम माय साइड, बट फॉर देम दे आर सो हैप्पी कि सर हमारा बहुत समय बच गया। नाउ जब मैं कह रहा हूं उनका समय बच गया, हमें इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी हम सोचें तो यदि एक रियल एस्टेट वाला अपना एक स्कीम ला रहा है, उसमें वो लैंड परचेज करता है, लैंड परचेज करने पे मान लीजिए उसने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर दिया। इस प्रोसेस में जो पहले इन सारे कारणों से समय लग रहा था, यदि मैंने उसमें 3 महीना कम किया तो उसका 3 महीने का ब्याज कम हो गया।
यदि मैं उसको 10% का ब्याज भी मानता हूं या महीने का 1% का ब्याज भी मानता हूं, तो 3 महीने के बाद में उसका 6 करोड़ रुपए की कॉस्ट कम हो गई। और ये 6 करोड़ रुपया कौन भुगत रहा था? वो रियल एस्टेट डेवलपर नहीं भुगत रहा था, अल्टीमेटली जो बायर है वो भुगत रहा था। सो दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशंस ultimately give lot of relief to the common citizen on the ground, even if these are giving relief to the businessman. Many times हमारी ये सोच हो जाती है कि भाई अरे यार इससे तो बिजनेसमैन को फायदा होगा। ये सोच भी गलत है। बिजनेसमैन भी अल्टीमेटली अपनी गुड्स को सेल करता है, अपनी सर्विसेज को सेल करता है, और जो कुछ कॉस्ट हम इंपोज करते हैं वो कॉस्ट अल्टीमेटली जो एंड बायर है उसको पे करनी होती है। तो हमें ये सोच से भी बाहर आना होगा कि हम जब प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जब हम स्मार्ट गवर्नेंस कर रहे हैं, तो उससे आम जन को फायदा हो रहा है, बट साथ साथ यदि किसी बिजनेस को फायदा होता है, उसका बिजनेस करना आसान होता है, तो उसका भी फायदा अल्टीमेटली आम जन को होता है। सो आज का ये जो पूरा डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, स्मार्ट गवर्नेंस का डिस्कशन है, और इसके हर एस्पेक्ट को, हर विभाग में, हर स्ट्रक्चर पे, हर लेवल पे, न सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि लोकल बॉडीज के लेवल पे, जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, एसडीओ लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे, हमें हर जगह पे इन चीजों को लगातार सोचते रहना चाहिए कि हम कैसे स्मार्टनेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम सिस्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं, भले वो आईटी हो, चाहे डेलीगेशन ऑफ पावर हो, चाहे प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे कोई अनड्यू अनवांटेड प्रोसेसेस को इलिमिनेट करने की बात हो। ये हमें लगातार सोचते रहना चाहिए। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आज के जो डेलिब्रेशंस होंगे उसमें भी कहीं इस टाइप की चीजें आएंगी जो हमें इस दिशा में सोचने के लिए और इस दिशा में डिसीजन लेने के लिए मददगार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।